माँ, क्या आप महादेव को वापस ला सकती हैं? मेरी माँ उत्तर नहीं दे रही है, इसलिए मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप सब मेरी माता से महादेव को वापस लाने की याचना क्यों कर रहे हैं? आप सब भी मौन हैं। बताइए ना माँ, किस रहस्य, किस भेद को छुपाया जा रहा है मुझसे? बताइए ना माँ, क्या संबंध है आपका महादेव से? दृष्टि फेर लेने से मेरा प्रश्न समाप्त नहीं होगा माँ। आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। ये जानते हुए भी कि आज मेरे घर में शुभ कार्य है, आप सब इस तरह विघ्न डालने आ गए। विवाह संपन्न हो जाने के पश्चात भी तो ये बातें हो सकती थी। देवी अनुसुईया, इस समय सारे संसार पर विघ्न की छाया पड़ी हुई है। आप महासती हैं, महाज्ञानी आचार्य हैं। क्या आप भी देवी सती के विलीन होने का अर्थ नहीं जानते? विवाह से सुमति का जो नया गृहस्थ जीवन आरंभ होगा, उसके लिए भी संसार का बना रहना आवश्यक है। और यदि संसार ही नहीं रहा तो? ये बात तो देवी पार्वती को भी सोचनी चाहिए थी ना। उन्हें भी यही समय मिला था ये सब करने के लिए। वो मेरे पुत्र की दृष्टि में मुझे दोषी सिद्ध करना चाहती है। उसके निर्मल मन में मेरे विरुद्ध विष भरना चाहती है। शिव, मैं तुझे शिव, शिव, हो गई आप सबकी इच्छा पूरी? यही चाहते थे ना आप सब? संतुष्टि मिल गई? चला गया मेरा पुत्र मुझसे रुष्ट होकर। आप सबको देवी पार्वती की चिंता है ना, उनकी रक्षा करना चाहते हैं ना आप सब? ठीक है, मैं करूंगी उनकी रक्षा। मेरे सतीत्व के बल से मैं कुछ समय के लिए सूर्य को शीतल कर दूंगी, परंतु उसके पश्चात उनकी रक्षा कैसे करेंगे, उसका उपाय आप सबको स्वयं ढूंढना पड़ेगा। मित्र, यदि मैं आपको बचा नहीं पाया तो मैं स्वयं को भी नष्ट कर दूंगा।
नहीं प्रभु नहीं, मुझको अपने से अलग मत कीजिए प्रभु, मुझे अपने पास रहने दीजिए। जाना होगा, सबको जाना होगा। ये तो प्रलय तांडव है, अब कुछ नहीं बचेगा। नहीं देवी, मुझे जाने दीजिए ऋषिवर, जाने दीजिए मुझे। मेरा पुत्र अत्यंत पीड़ा में है ऋषिवर, मुझे उसे उस पीड़ा से निकालना है ऋषिवर। मुझे नहीं देवी, अब मैं आपको वहां जाने नहीं दे सकता। देवी, शिव को रोकने का समय बीत चुका है। देवी पार्वती की पीड़ा को लेकर शिव कितने व्याकुल, कितने व्यथित थे, कुछ स्मरण है आपको? बार बार अपने प्रश्नों का उत्तर आपसे पूछ रहे थे, किंतु तब आपने मौन रहना ही उचित समझा देवी, और आपका उस समय निरुत्तर रह जाना ही शिव की संहारक शक्ति को जागृत करने का कारक बन गया देवी। हमारे बाल संहारक शिव बन चुके हैं देवी, और उनके क्रोध को शांत करने का सामर्थ्य ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति में नहीं है, आदि शक्ति में भी नहीं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दे शिव। तुझे जो भी पूछना है मुझसे पूछ, मैं तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी। तू शांत हो जा बस, ये विनाशकारी तांडव को रोक दे शिव। नहीं महादेव, अब आपका तांडव मेरे कठोर हुए हृदय को नहीं पिघला पाएगा। मैंने अपने प्रेम, भक्ति और आंसुओं से आपको प्राप्त करने के बहुत प्रयत्न किए, परंतु अब नहीं महादेव। या तो आप महादेव में परिवर्तित होंगे, या मैं अपनी क्रोधाग्नि से स्वयं को भस्मीभूत कर दूंगा। देवी अनुसुईया, रोक लीजिए शिव को, बचा लीजिए संसार को नष्ट होने से। देवी लक्ष्मी, महासती अनुसुईया नहीं होने देगी इस संसार को नष्ट। रोकूंगी मैं मेरे शिव को, अवश्य रोकूंगी।
चाहे उसके लिए भले ही मुझे अपने पुत्र को खोना क्यों ना पड़े, खो दूंगी, परंतु मैं मेरे पुत्र को इस कष्ट पे नहीं देख सकती। मैं शिव को सत्य से अवगत कराऊंगी और देवी पार्वती को भी ताप से बचाऊंगी। यदि मुझ में महासतित्व है, मुझ में तपोबल है और मैंने सदा पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो सूर्य का ताप कम हो जाए। शिव, मैं तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी। शांत हो जा पुत्र, शांत हो जा। तू जानना चाहता है ना कि महादेव से मेरा क्या संबंध है? मैं तुझे सब बताऊंगी शिव। तू बस शांत हो जा शिव। तू जानना चाहता है ना? तू सुन, महादेव मेरा पुत्र है। और वो कोई और नहीं, वो तू है शिव। तू ही महादेव है। तूने स्वयं मुझे अपने माँ के रूप में स्वीकार किया है। अपनी स्मृति भूलकर, अपना संसार त्याग कर, अपना कैलाश, अपनी पत्नी, सब कुछ त्याग कर तू मेरा पुत्र बना है शिव। और इस रूप से पहले तू महादेव था, वो महादेव जिसे सारा संसार देवों के देव महादेव कहते हैं। इसलिए सब तुझे प्रभु करके पुकारते हैं, तेरी पूजा करते हैं। ये जो नन्हा सर्प तेरे गले में, ये और कोई नहीं, सर्पराज वासुकी है। तेरे जटाओं में गंगा माँ विराज है और तेरे शीश का ये चंद्रमा वास्तव में चंद्रदेव है।
ये जो नंदी जी है, ये और कोई नहीं, महादेव का वाहन स्वयं नंदी है। इसलिए सदा तेरे साथ रहते, तेरे आसपास रहते, अपनी सवारी कराते हैं। इसलिए तुझे ध्यान, भस्म, भूत, प्रेत, शमशान इतने प्रिय है। इसलिए देवी पार्वती भी तेरे साथ है। तुझे भी उनसे इतना लगाव है। परंतु वो मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि मुझे सदा भय होता है शिव कि वो तुझे मुझसे छीन डाले। और कौन मां चाहेगी कि उसके पुत्र को कोई उससे छीन ले, उसे अलग कर दे। परंतु आज सब चाहते हैं कि मैं स्वयं तेरा त्याग कर दूं, तुझे मुझसे दूर कर दूं। सब मुझे दोषी कह रहे हैं। मैं कहाँ दोषी हूँ शिव? जब तू मुझे मिला था तू बाल स्वरूप में था, मेरा बाल शिव था। महादेव के स्मृति से हीन था। ये तो नियति का खेल है ना। नियति ने मुझे तेरा माता बनाया, और नियति के नियंता तो स्वयं महादेव है। यदि तुझे पुत्र रूप में पाने के बाद मैं तुझे सदा अपने पुत्र बनाकर रखना चाहती हूँ, खोना नहीं चाहती हूँ, इसमें मैं कैसे दोषी हो गई शिव? क्या मातृत्व को इतना करने का भी अधिकार नहीं है? सब मुझे लांछित कर रहे हैं, कह रहे कि मैं स्वार्थी हूँ, पुत्र मोह में मैं जगत कल्याण की उपेक्षा कर रही हूँ। आज मैं तेरे माध्यम से सारे संसार को कहना चाहती हूँ, यदि मातृत्व स्वार्थी होना है तो मैं हूँ स्वार्थी। मुझे अपना ये रूप भी स्वीकार्य है, स्वीकार्य है मुझे अपना ये रूप। विषाद से बाहर आइए माँ, जीवन क्रम चलता रहे, इसलिए सृष्टि ने माता के भीतर मातृत्व रूपी मोह का संचार किया है। मातृत्व ही संसार के उचित लालन पालन, शिक्षा दीक्षा का कारण बनता है। फिर मातृत्व के लिए आप कैसे दोषी हो सकती हैं माँ? पुत्र को खो देने का भय माता की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जीव की आभासी शक्ति वो संकुचित होती है। जीव उतने को ही सत्य मानता है जितना वो देखता है। यदि जीव अदृश्य जगत को देख पाता तब उसे समझ आ जाता कि जगत का कण कण ईश्वर से जुड़ा है, सब विधाता के ही स्वरूप है। आप निश्चिंत रहिए माँ, शिव आपका पुत्र है और सदा आपका पुत्र ही रहेगा।
नहीं महादेव, नहीं।